लेकर के पहुंचते हैं। तो मुसलमानों यहाँ से ये बात भी पता चली कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब तबारक व तआला ने ये इख्तियार दिया है कि अगर कोई बदसूरत उनकी बारगाह में आया तो वो खूबसूरत बनता हुआ नजर आया। तो पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को ये इख्तियार दिया। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया मुख्तलिफ मकामात पे, कहीं इरशाद खुदाबंदी है अगनाहुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदली, कहीं रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। ये लोग तो रसूल जो तुम्हें अता फरमाए वो ले लो और जिससे मना फरमाए बाज रखो। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह तबारक व तआला मुझे अता करता है और मैं लोगों में तकसीम करता हूं, मैं बांटता हूं। तो पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को ये इख्तियार दिया है कि जिसे वो चाहे अता करें, जिसे वो चाहे। बात तवील है। हजरत बिलाल हबशी अपने मालिक के पास जाते हैं पानी लेकर के। जैसे ही पानी लेकर के पहुंचते हैं, अपने मालिक से जाकर के कहते हैं लो पानी मैं ले आया, जहां आपने पानी लेने के लिए भेजा था मैं वहां से पानी लेकर के आ गया हूं। वो मालिक कहता है मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे हो, मेरा गुलाम तो बहुत बदसूरत है, वो तो बहुत काला है, आप तो बहुत खूबसूरत हैं, आप तो बहुत हसीन व जमील हैं, आप मुझसे क्यों मजाक कर रहे हो, आप मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हो। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं हाँ हाँ आपका गुलाम काला था, आपका गुलाम बदसूरत था, लेकिन जब तक बदसूरत था, जब तक उसने कमली वाले आका के चेहरे मुबारक की ज़ियारत न की थी, जब तक उसने मदीने वाले आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, आपके गुलाम ने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देख लिया है, हसनैन करीमैन के नाना से मुलाकात कर ली है, उनके दीन को अपना लिया है, उनके मजहब को अपना लिया है, इसी वजह से तुम्हारे गुलाम की दुनिया बदल गई। अल्लाह अकबर। बिलाल हबशी कहते हैं चलो मैं बदल गया, लेकिन आपकी ऊँट तो वही है, आपकी मशकीज़ा तो वही है। मशकीज़े के जरिए शनाख्त करता है, वो ऊँटों के जरिए शनाख्त करता है। फिर कहता है कि ऐसी कौन शख्सियत है, किस नबी की बारगाह से आ रहे हो, किस रसूल की बारगाह से आ रहे हो, किस आका की बारगाह से आ रहे हो। अगर वो आका वाकई इतना सच्चा है, अगर उसकी नजर वाकई ऐसी है तो मुझे भी वहां ले चलो, मुझे भी उस नबी का कलमा पढ़ा लो। गर्ज ये कि हजरत बिलाल हबशी जिसके यहाँ नौकरी किया करते थे, जिसके यहाँ गुलाम थे, जिसके यहाँ खादिम थे, वो अपने मालिक को लेकर के जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। किसकी बारगाह में? रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। जैसे ही हजरत बिलाल हबशी अपने मालिक को लेकर के जा रहे हैं, हजरत बिलाल पीछे है और उनका मालिक आगे है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बिलाल कह रहे हैं आप मेरे मालिक हैं, आप आगे आगे चलिए, मैं आपका नौकर हूँ, आपका खादिम हूँ, आपका गुलाम हूँ, आपके पीछे पीछे चलूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मालिक कहता है तू गुलाम था, खादिम था, नौकर था, लेकिन अब तू जिस बारगाह का गुलाम बन गया है, अब तो कोई मामूली नहीं रहा, बल्कि जिस बारगाह का तो गुलाम बना है, उस बारगाह के गुलाम हमारे सरदार हुआ करते हैं, हमारे मालिक हुआ करते हैं। लिहाजा तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलूं। हजरत बिलाल को वो आगे करता है, खुद पीछे होता है। बारगाह रसूल में पहुंच जाते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जैसे ही पहुंचते हैं, जैसे ही हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जो मालिक थे पहुंचते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जैसे ही देखते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, कलमा पढ़ा लीजिए। मेरे आका कलमा पढ़ाते हैं, वो भी मुसलमान हो जाता है। तो ये मेरे नबी का इख्तियार है। बात यही ख़त्म नहीं हो गई मुसलमानों। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम हज़रत रबिया। दुनिया जाना करती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वज़ू कराया करते थे, आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिदमत किया करते थे। मेरे नबी के इख्तियार की नफ़ी करने वालों सुनो सुनो, मैं आज कहना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं है, हमारी तरह बशर है, माज़अल्लाह हमारी तरह है, कोई कहता है बड़े भाई की तरह है, कोई कहता है इल्म गैब नहीं था, कोई कहता है नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं था।
हमारी तरह बशर है, माज़ल्ला माज़ल्ला। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत रबी नबी की बारगाह में वज़ू कराया करते थे। एक रोज़ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में आ जाती है। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, रबी मांगो क्या मांगना चाहते हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। देखो मेरे आका ने फरमाया मांगो क्या मांगना चाहते हो, मुतलकन जुमला फरमाया। ये नहीं कहा कि ये मांग लो वो मांग लो, बल्कि ये कहा मुतलकन फरमा दिया, ए रबिया आज तुम जो मांगोगे वो अता किया जाएगा। अर्ज करते ही या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं जन्नत में आपकी रिफाकत चाहता हूँ, जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ठीक है रबी, ये जन्नत में तुम मेरा साथ चाहते हो तो जन्नत में तुम मेरे साथ रहोगे। सुभान अल्लाह। अगर मेरे नबी को इख्तियार ना होता तो हजरत रबिया से वादा क्यों फरमाते। तो हजरत रबिया को अपने साथ में जन्नत में ले जाने का वादा फरमा कर ये बता दिया कि जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मालिक की जन्नत बनाया है, मैं जिसे चाहूँ जन्नत में ले जा सकता हूँ, जिसे चाहूँ जहन्नम में भेज सकता हूँ, जहन्नम रसीद कर सकता हूँ, जिसे चाहूँगा जन्नत से निकाल दूंगा। आला हज़रत फरमाते हैं, खालिक के कुल ने आपको मालिक की कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ और इख्तियार में। ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे नबी का मकाम, ये है मेरे नबी का मर्तबा। आज के दौर में हम लोग मज़हब इस्लाम से दूर होते चले जा रहे हैं, कुरान से दूर होते चले जा रहे हैं। आज हम कुरान की तालीम से दूर होते चले जा रहे हैं। आज हम कुरान नहीं पढ़ते, आज हम दुनियावी मामलात में मुफ्तला रहते हैं। कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई सुबह को उठकर अमर उजाला पढ़ रहा है, कोई दुनियावी किताबें पढ़ रहा है, कोई दीन की किताब नहीं पढ़ता, कोई कुरान नहीं पढ़ता, नमाज नहीं पढ़ता। आज हमने कुरानों को बालाई ताक रख दिया है। कहते हैं घरों में बरकत नहीं होती, उधर फजर की अजान मस्जिद से मोहसिन दे रहा है, वो इधर मेरा मुसलमान अपने घर में सो रहा है। उसे ये मालूम नहीं है कि ये वक्त बड़ा मुबारक वक्त है। इस वक्त अल्लाह की नूरानी फरिश्ते दुनिया पे रोजी तकसीम करने के लिए आते हैं। होना तो ये चाहिए था कि तूने नमाज फज्र पढ़ी होती, नमाज फज्र पढ़ के कुरान पढ़ा होता, कुरान पढ़ के अपनी माँ से सर पे हाथ रखवा के बाहर कारोबार के लिए निकल गया होता, तो रब तबारक व तआला तेरे कारोबार में ऐसी बरकत करता कि दुनिया में तुझे तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज हम कुरान नहीं पढ़ते, आज हमने कुरान को बाला ताक रख दिए। मुसलमानों, कुरान वो किताब है वल्लाह की दुनिया में भी हमारे काम में आएगी और आखिरत में भी हमारे काम में आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जनाजा लाया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा मुझे ये बताओ, ये शख्स मकरूज तो नहीं है, ये शख्स कर्जे में मुब्तला तो नहीं है, इस शख्स के ऊपर किसी का कर्जा तो नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बात को कान खोल करके सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, इस पे किसी का कर्जा तो नहीं है, ये कर्जे में मुब्तला तो नहीं है, ये कर्जे में गिरफ्तार तो नहीं है। एक सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये कर्जे में मुब्तला है, इसके ऊपर किसी का कर्ज है। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर ये कर्ज में मुब्तला है तो मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अल्लाह। आज हम भी अपने ऊपर गौर फिक्र करें, आज हम भी अपने अंदर झांक करके देखें, आज हम भी अपने अमालों का जायजा लें। आज हमें जरा सी फिक्र नहीं रहती, अगर किसी भाई से पैसे ले लिए उधार तो हम उसे वक्त पे अदा नहीं करते। वक्त पे अदा करने की तो बहुत दूर की बात है। बहुत से हमारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो किसी मुसलमान भाई से झूठे वादे करके पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन उसके पैसे वक्त पर अदा नहीं करते। उन्हें जरा सी फिक्र नहीं रहती कि मुझे मरना भी है, उन्हें जरा सी फिक्र नहीं रहती कि मुझे इस दुनिया से भी जाना है, उन्हें जरा सी भी फिक्र नहीं रहती कि मुझे कब्र में जाना है। कब्र में जाकर के अगर मैंने किसी का कर्ज अदा ना किया होगा तो मेरे लिए ये जहन्नम का ईंधन बनेगा, मेरे लिए कब्र में ये एक अजाब की शक्ल में आएगा, मेरे लिए यही कर्ज एक अजाब की शक्ल में आएगा, एक सांप की शक्ल में आएगा, एक बिच्छू की शक्ल में आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और क़यामत के दिन सारे दुनिया के लोगों के सामने जलील और रुस्वा होना पड़ेगा,
जरा सी फिक्र नहीं। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, मुसलमानों बात चल रही थी, सहाबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये कर्ज में मुब्तला है, ये कर्ज में डूबा हुआ है, इसके ऊपर किसी का कर्ज है। तो शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। उधर रब तबारक व तआला हजरत जिब्राइल को भेजता है, ए जिब्राइल जाकर के मेरे महबूब से कहो इसकी नमाज जनाजा पढ़ें। इधर जिब्राइल बारगाह रसूल में हाजिर हो रहे हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी है, ये मग़फ़िरत शुदा है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बख्श दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना कहना होता है, जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, और रब तबारक व तआला ने ये भी इरशाद फरमा दिया है कि जो इसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा रब तबारक व तआला उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आक़ी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्राइल मामला क्या है, ए जिब्राइल सबब क्या है, ए जिब्राइल रीजन क्या है, ए जिब्राइल वजह क्या है, आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी मग़फ़िरत क्यों फरमाती है। जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुनो ए मेरी कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, सुनो सुनो। जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी मग़फ़िरत इसलिए फरमा दी है कि ये रोजाना अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस किताब की तिलावत किया करता था। कुरान मजीद के अंदर एक सूरत मौजूद है जिसको सूरह इखलास कहा जाता है, जिसको कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कहा जाता है, जिसको सूरह इखलास कहा जाता है, जो हम नमाजों में पढ़ा करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सूरह इखलास की ये रोजाना 100 मरतबा तिलावत किया करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने इस वजह से इसकी मग़फ़िरत फरमा दी। मेरी कौम के मुसलमानों, सूरह इखलास की तिलावत करने की वजह से पढ़ते हैं नहीं आप नमाजों में, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरह इखलास है। या रसूल अल्लाह अर्ज करते हैं जिब्राइल के रोजाना ये 100 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत किया करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इखलास पढ़ने की बरकत से इसकी मग़फ़िरत फरमाती है। आज हम भी गौर करें, हम भी जायजा लें, हम भी अपने अंदर झांक करके देखें कि हम वाकई कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। नहीं, आज हम कुरान मजीद से दूर होते जा रहे हैं, आज हम इल्म दीन से दूर होते जा रहे हैं। अपने बच्चों को आज हम बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। 8-8 हजार, 10-10 हजार, 15-15 हजार की महीने की फीस हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 200 या 300 या 500 रुपए महीने पे हम अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ा सकते। ये कुरान जो हमारे लिए कब्र में भी काम में आएगा और हश्र में भी काम में आएगा। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मरने के बाद में कोई चीज काम में नहीं आती, सिर्फ 3 चीज